स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा और षष्ठी तिथि की महिमा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर पशुपति भगवान शंकर स्थिर होकर बोले, देवताओं, आपका क्या कार्य है, शीघ्र बतलाएं। देवगण बोले, देवेश, दानवों के वध के लिए आप हमें एक सेनापति प्रदान करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में रहने वाले हम सभी देवताओं का इस समय इसी में कल्याण है। भगवान रुद्र ने कहा, देवगण, आप लोग स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाएं। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को सेनापति देता हूं। राजन, यूं कहकर भगवान रुद्र ने देवताओं को जाने की आज्ञा दे दी और पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपने विग्रह में रहने वाली शक्ति को प्रेरित किया। उनके द्वारा शक्ति के क्षुब्ध होते ही एक कुमार प्रकट हो गया। उसकी प्रभा ऐसी थी मानो तपता हुआ सूर्य ही हो। वह अपनी जन्मजात शक्ति को इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था मानो वह शक्ति ज्ञानमय बनकर एकमात्र उसी के पास पूंजीभूत हो गई हो। राजेंद्र, उस कुमार की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बहुत से मनमंत्रों तथा कल्पों में देवताओं के सेनापति होने के विविध प्रसंग हैं। भगवान शंकर के शरीर में अहंकार रूप से जिन देवताओं की प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देव सेनापति बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमार के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और उन देवादिदेव भगवान शंकर की पूजा करी। समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान शंकर ने उस सेनापति होने वाले बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। तब उस बालक ने देवताओं से कहा, आप लोग मुझे 2 सहायक तथा कुछ खिलौने दें। उस समय भगवान रुद्र ने उस बालक की बात सुनकर यह वचन कहा, पुत्र, तुम्हें खेलने के लिए कुक्कुट तथा सेवा सहयोग के लिए शाक एवं विशाख नाम वाले 2 अनुचर देता हूं। कुमार, तुम भूत, गिरह एवं विनायकों के नेता बनो और देवताओं की सेना के सेनापति हो जाओ। राजन, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सभी देवगण प्रसन्न हो अभिलाषित वाक्यों का उच्चारण करके सेनाध्यक्ष भगवान स्कंद की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, प्रभु, आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं। आप हमारी सेना की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करें। आप स्कंद, विशेष, कुक्कुटध्वज, पावकी, शत्रुओं को कंपित करने वाले कुमारेश, बालग्रानुग, क्षणमुख, शत्रुओं को परास्त करने वाले क्रौंच नामक पर्वत को, जो आसाम में स्थित है, विदीर्ण करने वाले कृतिका नंदन शिव कुमार, भूतों तथा ग्रहों के स्वामी अग्नि नंदन तथा भूत भावन भगवान शंकर की संतान हैं। त्रिलोचन, आपको हमारा नमस्कार है।
राजन, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर रुद्र कुमार भगवान स्कंद की आकृति तेजी से बढ़ने लगी। फिर तो वे 12 आदित्यों के समान तेजस्वी एवं पराक्रमी हो गए और उनके तेज से तीनों लोकों में ताप छा गया। राजा प्रजापाल ने पूछा, गुरु, आपने स्कंद को कृतिका पुत्र कैसे कहा, अथवा वे कुमार, पावकी और क्षणमार्त नंदन क्यों कहे जाते हैं? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, मनवंतर के प्रारंभ में कार्तिकेय की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई थी वह प्रसंग मैंने बताया है। देवता लोग तो भूत और भविष्य की बातें भी जानते हैं, अतएव उनके द्वारा इन गुण द्योतक नामों का उच्चारण हुआ है। अग्नि के पुत्र होने से इनका नाम पावकी हुआ है। यद्यपि इनकी माता गौरी हैं, किंतु जन्म में कृतिका आदि 6 माताओं ने इन्हें दुग्धपान कराकर पाला था, अतः ये कार्तिकेय कहलाए। महाराज, तुम्हारे प्रश्न का इस प्रकार समाधान हो गया। आत्मविद्या रूपी अमृत का यह विषय अत्यंत गुह्य है। भगवान शंकर के अहंकार का यह मूर्त रूप है। संपूर्ण पापों के पुष्मन करने वाले स्वयं भगवान शंकर ही स्कंद रूप में प्रकट हुए थे। पितामह ब्रह्मा जी ने इनके अभिषेक के समय इन्हें षष्ठी तिथि प्रदान की थी, अतः जो व्यक्ति इस तिथि में संयम पूर्वक केवल फल के आहार पर रहकर इनकी पूजा करता है, उसे यदि पुत्र ना हो तो पुत्र की प्राप्ति, अथवा निर्धन हो तो धन की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य मन से भी जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करेगा वह उसे सुलभ हो जाएगी। जो पुरुष स्वामी कार्तिकेय के उपर्युक्त गुण नाम पूर्ण स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर में बच्चों का सदा कल्याण होता है और वे निरोग रहते हैं।